ढोलकपुर गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे। एक का नाम रतन नाथ था और दूसरे का नाम किशन लाल था। किशन के परिवार में उसकी पत्नी सविता, बेटा विनोद रहते थे और रतन के परिवार में उसकी पत्नी हेतल और बेटी पिंकी रहते थे। दोनों परिवारों में कई वर्षों पुरानी दुश्मनी थी। वे लोग बात तो दूर, एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। किशन लाल का बेटा और रतन की बेटी दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। विनोद पिंकी को बहुत पसंद करता था। एक दिन विनोद का दोस्त अभिषेक उसे कहता है, विनोद, क्या हुआ? तुम काफी चिंता में दिख रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। क्या बताओ यार, मैं पिंकी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात। तुम अपने परिवार को राजी करके पिंकी के घर वालों को भी राजी कर लो और फिर शादी कर लो। एकदम मस्त आइडिया है। बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम जानते नहीं, उन लोगों का हमसे 36 का आंकड़ा है। न उसका परिवार हमारे परिवार से बात करता है, न हमारा परिवार उसके परिवार से। तुम एक बार अपने घर वालों से बात करके तो देखो, क्या पता राजी हो जाए। राजी का तो पता नहीं, पर मेरी चटनी जरूर बना देंगे। जितना तुम इजी समझ रहे हो ना, उतना है नहीं। अरे यार, तुमने वो वाला डायलॉग नहीं सुना क्या? प्यार किया तो डरना क्या। बस यही डायलॉग मन में बोलकर अपना हौसला बढ़ाओ। कम ऑन। अच्छा, मैं देखता हूँ। देखो नहीं, करो, वरना कोई और लड़का पिंकी को ले जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बताकर गलत कर दिया है। गलत क्या? मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, करना है करो, नहीं करना मत करो। विनोद तो अब और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। अब मैं क्या करूं? इस अभिषेक के बच्चे ने तो और भी चिंता में डाल दिया है। घर वालों से बात करूं या नहीं? ऐसे तैसे कर 3 दिन गुजर गए और विनोद को उसका जवाब मिल गया था और वह अपने मम्मी पापा के पास जाकर कहता है, मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात करनी है? बताने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। मैं अभी जो कहूँगा आप मेरी वो बात मानेंगे। अगर बात मानने लायक हुई तो जरूर मानूंगा। अब बताओ क्या बात है? पापा, वह अपने पड़ोसी है ना, रतन नाथ। मैं उनकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। किशन लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और विनोद से कहता है, विनोद, तुम्हें पता नहीं है क्या? उनके परिवार से हमारी कितनी पुरानी दुश्मनी है। हाँ पापा, मुझे पता है। दुश्मनी करके हम लोगों को क्या मिला? बस नफरत ही मिली है। क्यों ना हम दुश्मनी को खत्म करके एक बेहतर रिश्ता बनाएं? नहीं, कोई रिश्ता नहीं बनेगा। जो है वही रहेगा और तुम भी उसे भूल जाओ। तुम्हारे लिए मैं उसे लाख गुना अच्छी लड़की ढूंढूंगी। नहीं मम्मी, मैं बस उसी से शादी करूंगा और किसी से नहीं। विनोद की जिद करने के कारण सविता मान जाती है और कुछ दिनों बाद पिंकी के घर पहुंच जाती है। सविता को अपने घर में देखकर रतन नाथ अपने मन में बोलता है, ये यहाँ क्यों आई है? अरे सविता बहन, आप यहाँ कोई काम है क्या? आइए बैठिए। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे बीच में बहुत सालों से लड़ाई चल रही है। क्यों ना लड़ाई खत्म करके हम एक परिवार की तरह रहें। मतलब, मैं आपकी बात समझा नहीं। मेरा मतलब है कि मुझे आपकी बेटी पिंकी बहुत पसंद है और मैं उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ओह, वही तो मैं सोचूं कि आप यहाँ कैसे आ गई। खैर, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मगर मुझे शादी में 5 लाख रुपए चाहिए। अगर मंजूर हो तो बताइए। यह क्या बकवास बात है? आपको हमें दहेज देना होगा और आप उल्टा ही हमसे मांग रहे हैं। हमें ये शादी नहीं करनी है। ओके, तो फिर जाइए, वहाँ दरवाजा है। सविता वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। घर पहुंचकर विनोद सविता से पूछता है, मम्मी बताइए, पिंकी के घर वालों ने क्या कहा? उस पिंकी को भूल जाओ, वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुम्हारी शादी बहुत गुनी लड़की से करूंगी, बस तुम उसे भूल जाओ। विनोद के इतना कहने पर भी सविता उसकी बात नहीं सुनती और इधर पिंकी भी अपने माता पिता को समझा रही थी, मगर वह भी तैयार न थे। फिर दोनों ने मिलकर एक फैसला लेते हैं और शादी करके घर पहुंच जाते हैं। तब सविता गुस्से में कहती है, ये तुमने क्या किया?
तुम जानते नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने कोई गलती नहीं की, बल्कि बरसों पुरानी दुश्मनी को खत्म की है। किशन और सविता अपनी इज्जत बचाने के लिए पिंकी को अपना लेते हैं और गांव भर में ये बात फैला देते हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनी खत्म करने के लिए अपने बच्चों की शादी कर दी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।